रहीम। आज अडयाला में तोशा खाना 2 की समाअत थी। उसमें प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने पे जिरा होनी थी। अरशद तबरेज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे सीनियर कौंसल हैं जो कि जिरा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट तारीख जो है वो 6 पे चली गई है। तोशा खाना 2 भी जो एक झूठे केसेस का एक सीरीज चल रही है, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसमें से एक केस है तोशा खाना की। सबसे पहले तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कंप्लेंट जो है उस पर जो सजा हुई वो भी फारग हो गई। उसके बाद तोशा खाना की जो पहला केस है उसकी भी सजा सस्पेंड है, और अब ये तीसरा तोशा खाना है। उसके बाद चौथा तोशा खाना भी आ जाएगा। अगर ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे हैं तो इन मुकदमात के ऊपर कोई मेरिट की बात तो है नहीं। और एक अजीबोगरीब जो है मज़हका खेज इल्ज़ामात हैं लगाए गए हैं। जिस साल कादर में आपने देखा कि जिसका फैसला 6 फरवरी को मुतवक्का है, और ये हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह से खान साहब के खिलाफ वो 4 फैसले आए थे, ये भी फैसला वैसा ही होगा, और जिसकी कोई बेस नहीं होगी। और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये एक जो सिलसिला फसाइयत का, जबर का और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का इमरान खान साहब और उनके अहले खाना के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, वो चलेगा। आज जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा नजरिया है जिसको पावर की बुनियाद के ऊपर, जिसको ताकत के जरिए रोका नहीं जा सकता, और नो फोर्स कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तहरीक इंसाफ का वक्त आ चुका है। तहरीक इंसाफ की जो नजरिया है वो लोगों के दिलों में राज करता है। इमरान खान लोगों के दिलों में की धड़कन है, और इसको कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। जिस तरह से खालिद खुर्शीद खान को सजा दी गई, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। खालिद खुर्शीद खान की सजा से ये नजर आता है कि अदालतें जो हैं कंट्रोल हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थी, जिस तरह से फाइजर ने उसका नोटिस नहीं लिया, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो अमलनास की उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं हो रही, और मुल्क में शहरी और बुनियादी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है, जिसका नोटिस लेने में अदलिया नाकाम नजर आती है। स्पेसिफिक सवाल के जवाब में आज इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पर बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी, और हमेशा ये बिलवासा तौर पे इनडायरेक्टली आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे, तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये खान साहब का एक फर्म मौक़िफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि मेरे समेत पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो सियासी केसेस में, जो बोगस केसेस में, जो कंकॉक्टेड केसेस में है, वो फौरी तौर पे हो। इमरान खान साहब को अमली सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इमरान खान का सियासी कद काट, इमरान खान की जुर्रत, इमरान खान की हिम्मत, बहादुरी, वो हर खास व आम के ऊपर पूरी तरह से आश्कारा है, और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज है, और उसमें किसी किस्म का शक नहीं। बिला शुबा इमरान खान ही एक वाहिद सियासी शख्सियत है जो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी अदम इस्तेहकाम के जो खतरात हैं, इनसे निजात दिला सकते हैं। इमरान खान साहब के आने से मुल्क में IT इंडस्ट्री का जैसे पहले बूम था वो दोबारा होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते इस मुल्क में अदलिया का, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का गला घोट दिया गया। आजाद मीडिया के ऊपर कदगने लगा दी गई। आप मीडिया जो कि हमेशा हमारी आवाज पहुंचाता है, गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर, उनके बयान चलाने के ऊपर, और उनकी कोई स्टेटमेंट भी नशर करने। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पैमरा ने ये अदालत में बयान दिया कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि कुछ हुक्म ऐसे होते हैं जो कि तहरीरी नहीं होते, लेकिन जबानी भी बड़े पावरफुल हैं। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के ऊपर दबाव, अदालतों के ऊपर दबाव, तफ्तीशी इदारों और एडजुडिकेटिंग
अथॉरिटीज जो हैं उनके ऊपर जो दबाव कायम किया गया है वो दूर हो। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो लेतोलाल से काम लेगी, लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है, हम संजीदगी से और पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि हुकूमत के अपने जो एजेंडा है वो भी आज अवाम के सामने रखा जाएगा और हुकूमत किन बातों पे बात करना चाहती है वो भी सामने आएंगी। मुल्क में मुआशी तरक्की का सिर्फ एक ही जीना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो मुआशी नमू है उसका जो इस वक्त रेट है वो 0%, जिसका मतलब है बेरोजगारी, महंगाई। और ये इस हालात में हुकूमत की तरफ से ये दावा मज़हका खेज लगता है कि महंगाई कम हो। हम आप इधर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने बार देखने वाले लोग हैं, महंगाई से शदीद तंग है। महंगाई ने जिंदगी जीरन की है और बेरोजगारी ने जिंदगी जीरन की है। हमारा नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका मुलाजमतों की तलाश में दरबदर है। आए रोज जो है वो यूनान में किश्तियों के हादसे होते हैं, जिसमें हमारी इलाकों के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो बेचारे रोजगार की तलाश में इतने मुश्किल हालात में बाहर जाते हैं और फिर उनकी लाशें घर पे आती हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये मामला दुरुस्त हो। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबाहत का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे। लेकिन हम नहायत संजीदगी से इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी आज हामिद रज़ा साहब और दूसरे हमारे अकाबरीन जो हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर राजपूत, इसमें शामिल हो रहे हैं, सलमान राजा हैं और ये सारे जो अहबाब हैं ये वहाँ पे आपको मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के अमल से भी आगाह करेंगे। और हम ये डिमांड करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मुज़ाकराती अमल के बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए ताकि उनकी ब्रीफिंग हो सके और उनकी जो इस मुज़ाकराती अमल को अगर हुकूमत संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती है तो इमरान खान तक मुज़ाकराती कमेटी की जो एक्सेस है वो बिला तामुल और बिला रोक टोक वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, एक तरफ आप हों या दीगर आत्मा हों आपके, आप बहुत अरसे से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब की ज़बान की सख्ती को बयान करते हैं, सख्ती में वजूहात को बयान नहीं करते। 515वां दिन है, आज 16वां दिन है उनको बिहाइंड इनकार्सरेशन, जेल के पीछे। उनकी बेगम साहबा को 10 महीने रखा गया। 100 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें अबैटमेंट और साजिश का मुजरमाना साजिश का ये जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जो है वो जेल में बैठे। और ये भी आपको पता है, आप रिपोर्ट करते हैं कि किसी की कोई कनेक्शन नहीं है। जिन लोगों को नामजद किया गया और इमरान खान साहब की आपस में कभी मुलाकात भी नहीं हुई। तो इस चीज को भी तो ज़हन में रखिए कि आप एक तरफ की बात करते हैं कि जिस जबान में सख्ती है किस वजह से, उन वजूहात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन वजूहात को आपको मलहूज रखना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब बनी गाला बैठ के सख्त जबान इस्तेमाल करें तो शायद आपका जो है शिकवा जायज भी हो, लेकिन जब आपने उनको जेल में रखा है, आपने उनको पाबंद सलासल रखा, फिर उनके फैमिली में से उनकी बेगम को, उनके भांजे हसान न्याजी को जिस तरह से सजा दी गई है गैर शफाफ ट्रायल के जरिए, बहनों को भी एक केस में रख लिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप इस चीज को ये अलाउंस, ये रायत आपको देनी पड़ेगी। आप इमरान खान साहब की सख्त जबान का जिक्र करते हैं तो काइंडली वो जो मुश्किलात हैं या जो वो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखें। पीटीआई का कारकुन बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करता है, इस वजह से कि जो पीटीआई के कारकुनान को राष्ट्रीय जबर का जो सामना है पिछले 2.5-3 सालों से, वो कभी भी पाकिस्तान में 1971 के बाद तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसको इस किस्म के राष्ट्रीय जबर का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस चीज को मैं रिएटरेट करूंगा, मैं इसका अदा करूंगा कि जब आप वो बात करते हैं तो जिन हालात में
یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. جو ریاستی جبر و فسائیت ہے اس کو بھی اپنے نظر میں رکھیں. صاحب یہ بتائیے کہ ریاست نے تھوڑی نرمی دکھائی ہے ملٹری کورٹ سے 19 لوگوں کی سزائیں. ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہے میں اس کے خلاف ہوں. دیکھیے سویلین عدالتوں کے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے سویلین کا ٹرائل ہونا, اور یہ کوئی ایک پارٹی کا یا ایک دھڑے کا یا کسی گروہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے, سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کے ناطے اور انسانی حقوق کا ایک اسٹرانگ سپورٹر ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سویلین کورٹ سویلین کا ٹرائل کرے. معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیے ایک ادارہ اگر وہ خاص کر طاقتور ادارہ ہو تو پھر تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ شفاف ٹرائل دیا جائے. پھر تو اس کے میں انصاف نظر ہوتا ہوا آنا بہت ضروری ہے. کیا وہاں پہ میڈیا کی ایکسیس تھی, کیا وہاں پہ عام پبلک کی ایکسیس تھی, کیا وہاں پہ وکلا کو ایکسیس تھی, عام وکلا کو؟ یہ نہیں ہوتا. جو فوجی ٹرائل ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک خاص کر جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ یونیفارم آفیسران کے خلاف ہوتی ہیں. وہ جو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے ان کے اوپر وہ اطلاق ہوتا ہے. عام شہریوں کے اوپر, خاص کر وہ شہری جو کہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث نہیں ہے یا سیاسی جماعت کے ساتھ اگر ملوث ہے تو پھر تو ان کا عام سویلین کورٹس میں ٹرائل ہونا ہی مناسب ہے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب یہ APS کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک آئینی ترمیم کی گئی. آئینی ترمیم کر کے سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کی پرمیشن دی گئی. اس بار تو قانون کو ملحوظ ہی نہیں رکھا گیا. اس بار تو بس جنرلی جو ہے ایک بات کر کے یہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم ہی قانون ہیں. تو ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ملک جمہوریت اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھتے ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, آج پھر آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ غصہ حکمت عملی نہیں ہوتا ملکوں کو چلانے کا. غصے سے اعتراض اداروں کو, شخصیات کو, سیاسی پارٹیوں کو بھی کرنا پڑے گا. غصہ حکمت عملی نہیں ہے. ابھی یہ اٹس ہائی ٹائم کہ عمران خان صاحب کو باہر لا کے ملک کی سیاست میں جو ان کا کردار ہے وہ ادا کرنے کا ایک بھرپور موقع دیا جائے.